जिसमें सबसे पहला मेथड है बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। फर्स्ट वन इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होगा, हाउ वी विल प्रोसीड, मैकेनिज्म क्या है, इस मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हमारे पास जो सॉल्यूशन है फर्स्ट ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन हमारे पास सिलेबस में दिए गए हैं। फर्स्ट ऑर्डर वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स, when we can say that the variables in a differential equation are separable। हम कब कह सकते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं that are to be separable। if we are in a position to separate dx with all functions of x on one side and dy with all functions of y on another side। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, कोरस्पॉन्डिंग फंक्शनल रिलेशन निकालनी है। अगर हम इस पोजीशन में हैं कि dx को x के सभी फंक्शंस के साथ एक तरफ भेज दें और dy को y के सभी फंक्शंस के साथ दूसरी तरफ भेज दें, इस प्रकार का सेपरेशन पॉसिबल हो। dx विद ऑल फंक्शंस ऑफ x ऑन वन साइड ऑफ इक्वल टू एंड dy विद ऑल फंक्शंस ऑफ y ऑन अनदर साइड। इन दैट केस वी विल से दैट the differential जो variables in the given differential equation are separable। For example, आपको दिया हुआ dy by dx इक्वल टू fx दे देगा, इसको ये कहेगा कि सोल्व करो, इसका सॉल्यूशन निकालो। dy by dx इक्वल टू fx इंटू gy, इसका सॉल्यूशन निकालो। fx x का फंक्शन है, gy y का फंक्शन है। dy by dx इक्वल टू fx इंटू gy, इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है। यहाँ पर तो y का कोई फंक्शन है ही नहीं। आपको अच्छी तरह से पता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के एंटी प्रोसेस हैं, रिवर्स प्रोसेस हैं, जस्ट उलट हैं। ये भी मुझे पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो एक फंक्शनल रिलेशन है, x और y को कनेक्ट करने वाली रिलेशन है। इसका मतलब उस सॉल्यूशन में डेरिवेटिव्स की कोई जगह नहीं है। डेरिवेटिव्स को ख़त्म करना है और इसकी जगह x और y में रिलेशन आ जाएगी और साथ में एक आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेटिंग वी गेट dy by dx, इसका इंटीग्रेशन x के विद रिस्पेक्ट में, इसको इंटीग्रेट करना था dy by dx को x के विद रिस्पेक्ट में, राइट हैंड साइड में आ जाएगा fx का इंटीग्रेशन। जिस भी टाइप का ये फंक्शन fx आपको दिया हुआ है उसमें जो भी मेथड अप्लीकेबल है इंटीग्रेशन का वो अप्लाई करके हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, fx को इंटीग्रेट करना है। यहाँ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, केवल y बचेगा। y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx dx और एक तरफ ऐड कर देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रल में हो सकता है एक आध जगह आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c नहीं लिखा हो, लेकिन जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c स्किप मत कर देना, क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेंगे वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारा ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ही होगा। एक तरफ तो मैं कह रहा था कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ए फंक्शनल रिलेशन कंटेनिंग एज मैनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एज इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ इसमें मैं c ऐड ना करूँ
तो कहाँ गया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, है ही नहीं, डेफिनेशन ही वोलेट हो गई सॉल्यूशन। तो ये बहुत ज़रूरी है सॉल्यूशन करना। इसके बाद मैं यहाँ से डायरेक्ट क्या, एक्चुअल में तो स्टेप ये है और मैं क्या लिख के चलूँगा यहाँ से, मैं हम लिखेंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। dy को मैंने एक तरफ छोड़ दिया, राइट साइड में हो जाएगा fx और dx, fx और dx। नाउ द वेरिएबल्स आर सेपरेट, dx के साथ x के सारे फंक्शन एक तरफ चले गए और dy एक तरफ, इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेटिंग वी गेट, अगला स्टेप होगा इंटीग्रेटिंग। dy और इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स dx प्लस 1 का इंटीग्रेशन y के विद रिस्पेक्ट में, 1 का इंटीग्रेशन y के विद रिस्पेक्ट में y हो गया। राइट हैंड साइड में इसको इंटीग्रेट कर लेना, जो भी इसका इंटीग्रेशन आ रहा है, और प्लस में से आपको शायद ये लग रहा हो यहाँ पर कि सर इधर तो इंटीग्रेशन y के विद रिस्पेक्ट में परफॉर्म हुआ और इधर इंटीग्रेशन x के विद रिस्पेक्ट में, तो ये तो अलग अलग वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया। ऐसा नहीं है, हकीकत ये स्टेप रिस्पॉन्सिबल इसके। लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई dx था, मैंने x के विद रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट किया और dy बाई dx और इंटीग्रल ऑपरेटर खत्म। मतलब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो कि सर इधर तो y के विद रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, इधर x के विद रिस्पेक्ट में, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में स्टेप ये है, dy बाई dx को इंटीग्रेट किया x के विद रिस्पेक्ट में, इधर fx को इंटीग्रेट किया x के विद रिस्पेक्ट में। केस आपके पास है, ठीक है। इसी प्रकार ये बड़ा केस है, यहाँ वेरिएबल सेपरेट होंगे तो gy y का फंक्शन है, dy अपॉन में gy, राइट हैंड साइड में हो जाएगा fx इंटू डी एक्स, fx इंटू डी एक्स। दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे, एक तरफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड करेंगे। ये सारा सब कुछ चलेगा इस मेथड के अंदर, पहले मेथड के अंदर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सारा रोल इंटीग्रेशन का है। पहला मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। सबसे पहला पॉइंट, व्हेन वी कैन से दैट वेरिएबल्स इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन आर सेपरेबल। मैंने पहले बता दिया, इफ वी आर इन ए पोजीशन टू सेपरेट dy with all functions of y on one side, dx with all functions of x on another side, if so happen we will say that the variables are separate। जैसे वेरिएबल सेपरेट हुए, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करो, एक तरफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड करो, हमारे पास जो लास्ट में फंक्शनल रिलेशन आएगी इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के बाद, वो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये केस आपके पास चलेगा। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, 3 मेथड हैं आपके पास सोल्व करने के। पहला तो ये, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल, उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ही ये तीनों मेथड में डिस्कस कर लूँगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है, आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा सॉल्यूशन का। वेरिएबल सेपरेट होंगे, होमोजेनियस है या लीनियर है। तो जैसे ही तीनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपको कोई हिंट, पहचान बता दी जाएगी कि सबसे पहले आप इस प्रकार ट्राई करें, सबसे पहले आप ये चेक करें कि ऐसा है या नहीं, फिर आप सेकेंडली इस पॉइंट को चेक करें, और लास्ट में ये बड़ा पॉइंट। तो जैसे ही तीनों टॉपिक कंप्लीट होंगे, उसके बाद आपको हिंट बताया जाएगा, ट्रिक बताई जाएगी, पहचान बताई जाएगी कि मैं कैसे डिसाइड करूँ
कि होमोजीनियस है, लीनियर है या वेरिएबल्स है। एक्सरसाइज 9.4 सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 to 20। बेटा 20 तक के क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे दिए हुए हैं। मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बीच में से 5-7 क्वेश्चन उठा रहा हूँ। मेथड आपको पता लग गया, मेथड आपको पता लग गया, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। x square plus 4 given differential equation is into dy by dx equal to 1। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। आगे लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स वी गेट dy, y का कोई फंक्शन नहीं है, अकेला dy इधर छोड़ दिया, उधर जाके एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। एक और पॉइंट, एक्स के फंक्शन उस तरफ लेके जाना जिस तरफ डी एक्स नंबरेटर में है। अगर इधर डी वाई बाई डी एक्स है तो डी एक्स नंबरेटर में राइट साइड में जाएगा, तो जहाँ डी एक्स नंबरेटर में है उस तरफ एक्स के फंक्शन, जहाँ डी वाई नंबरेटर में उस तरफ वाई के फंक्शन। इंटीग्रल ऑपरेटर होते हैं ये, डी एक्स और डी वाई कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आएंगे, कभी भी। अगला स्टेप है इंटीग्रेटिंग, वी गेट बोलो बोलो क्या कह रहे हो? एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब एक बच्चा बोले क्या पूछना चाहे, क्योंकि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं सुन पा रहा मैं। सॉरी, यहाँ मल्टीप्लाई है, 1/x² + 4 आएगा। राइट साइड में 1/x² + 4 हो गया 2 का स्क्वायर और dx। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन y आ गया 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आगे लिख देना इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हमारा सॉल्यूशन। फंक्शनल रिलेशन आ गई x और y को कनेक्ट करने वाली, जिसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर की इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अगर आप इसकी कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे ना बाय एलिमिनेटिंग c, तो ये dy by dx इक्वल टू 1/x²। dy by dx इक्वल टू दिया हुआ y sin x, dy by dx इक्वल टू y sin x। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, वी गेट dy अपॉन y, राइट साइड में आ गया sin x और dx। वेरिएबल्स आर सेपरेट, और वेरिएबल सेपरेट होती है, अगला स्टेप है इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग वी गेट 1/y का इंटीग्रेशन आ गया log y, sin x का माइनस cos x और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। ऐसे इसके अंदर थर्ड और फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन सेकंड, फर्स्ट पार्ट dy के अपॉन में √4 - y² आ जाएगा, राइट हैंड साइड में dx। dy अपॉन में √4 - y² इक्वल टू dx। इंटीग्रेट कर लिया। 1/√a² - x² वाला केस है, तो साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स y/2 इक्वल टू x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। मतलब बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। इसका देखिए आप थर्ड का सेकंड पार्ट। बेटा मैं छोड़ के चल रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल है, मेथड आपको पता लग गया तो आराम से निकालोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
थर्ड का सेकंड पार्ट, x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वेयर dx प्लस y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और dy इक्वल टू 0। अगर वेरिएबल सेपरेट होके डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व होगी तो सबसे पहला स्टेप है इक्वल टू के एक तरफ, दोनों टर्म जब इक्वल टू के एक ही तरफ दी हुई है, एक टर्म को लेफ्ट में रख लो, एक को राइट में, x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई। नाउ सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, separating the variables we get 1 प्लस एक्स स्क्वेयर यहाँ मल्टीप्लाई है, लेफ्ट में आकर डिवाइड हो जाएगा, x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और डी एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर और डी वाई। आई थिंक इस पॉइंट में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि x के फंक्शन किस तरफ जाएंगे, y के फंक्शन किस तरफ जाएंगे। dx नंबरेटर में लेफ्ट साइड में, तो x के फंक्शन लेफ्ट में आएंगे और y के फंक्शन राइट। अब दोनों साइड्स को इंटीग्रेट, नाउ द वेरिएबल्स आर सेपरेट, इंटीग्रेटिंग वी गेट, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करें, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन नीचे पावर 2 पर पावर 1 लॉग में जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बेनिफिट हुआ, नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव आ गया ऊपर, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस log ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस में c। यहाँ थोड़ा सा आंसर डिफरेंट हो सकता है, अब वो डिफरेंस आपको क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या कुछ होगा। अगर सॉल्यूशन में ज़्यादातर इंटीग्रल, ज़्यादातर टर्म लॉग वाली है, तो आप अपना जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको भी लॉग में ले लेना, लॉग सी। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी का रूट कुछ भी हो सकता है, सी स्क्वायर लॉग सी ई की पावर सी, कुछ भी हो सकता है। लेफ्ट में लेके आऊँगा, हम लॉग एलिमिनेट कर देंगे, आपने यहाँ तक छोड़ दिया, जितना ज़्यादा हो सके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करें आंसर को, और सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने का मतलब है मैं लॉग को एलिमिनेट करूँ। लॉग वाली टर्म्स जहाँ प्लस के साथ इकट्ठी हैं, हमारा log n प्लस log n लग जाएगा और log कैंसिल हो जाएगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस में log ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू log c, log m प्लस log n, log ऑफ m इंटू n, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू log c, log से log कैंसिल। अगर आप इसको log c नहीं लेते, इसको c लेते हैं, दोनों साइड्स को e की पावर में ले लूँगा, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू e की पावर c भी कांस्टेंट था, log c भी कांस्टेंट है, e की पावर c भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट किसी भी रूप में मिल सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आंसर निकाला, उसमें कांस्टेंट c आ रहा है, बुक में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें आंसर c स्क्वायर आ रहा है, e की पावर c आ रहा है, log c आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ना, सारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको आप वापस इसकी कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वापस आ जाएगा और नया कुछ नहीं है। सॉल्यूशन आ गया, यानी कि वो फंक्शनल रिलेशन है। अगर इस फंक्शनल रिलेशन की आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनवाए तो ये, और यहाँ हमारा क्वेश्चन बेटा फोर्थ का फर्स्ट पार्ट निकाल लेंगे आराम से। फोर्थ का सेकंड पार्ट, dy बाई डी एक्स, e की पावर x प्लस वाई दिया हुआ है, इसको मैं लिखूंगा e की पावर x इंटू e की पावर y, क्योंकि पावर में इकट्ठा x प्लस वाई हो, सेपरेट नहीं हो सकता।
e की पावर x into e की पावर y. Variables are separating the variables. We get dy अपॉन में e रेज टू पावर y e की पावर x इंटू dx. क्या ई वाई मल्टीप्लाई था, y के फंक्शन लेफ्ट में आएंगे क्योंकि dy लेफ्ट में नंबरेटर में, x के फंक्शन राइट में जाएंगे. इंटीग्रेट ऊपर जाके e की पावर माइनस वाई, अभी log ऑफ e की पावर y लिख दो. e की पावर माइनस वाई अपॉन में माइनस वन, y का कोफिशिएंट. राइट साइड में e की पावर x और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या इस टर्म को परली तरफ ले जाओ, e की पावर x प्लस e की पावर y प्लस c इक्वल टू 0 आ जाएगा दूसरी तरफ. ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन. फिफ्थ हो जाएगा सेकंड पार्ट में 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन वाई को राइट साइड में लेकर जाना और dy बाई डी एक्स प्लस में 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन वाई इक्वल टू 0. अगली तरफ ले गया माइनस हो गया. y के फंक्शन किस तरफ आएंगे, लेफ्ट साइड में, क्योंकि dy लेफ्ट में नंबरेटर में है. y को मैं ऊपर लेके आऊँगा, y 1 प्लस वाई स्क्वेयर इसके नीचे आ जाएगा और dy माइनस राइट में ही छोड़ दिया. यहाँ जो माइनस था वो मैंने राइट साइड में छोड़ दिया. अब इंटीग्रेट कर दो. 2 से मल्टीप्लाई करते ही अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में नीचे फंक्शन और ऊपर उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, सब्स्टिट्यूशन लेके मत दिखाओ, बगैर दिखाई भी काम चल जाएगा. अंडरस्टूड है कि भी नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो लॉग में आ रहा है. 1/2 एज इट इज लॉग ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों साइड्स को, तो माइनस एज इट इज कॉन्स्टेंट है 1 का x हो गया और प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन. सिक्स्थ के दोनों पार्ट 2 की पावर y माइनस एक्स को लिख लेना 2 की पावर y इंटू 2 की पावर माइनस एक्स. 2 की पावर y माइनस एक्स की जगह क्या लिखूंगा, 2 की पावर y इंटू 2 की पावर माइनस एक्स. फिर वेरिएबल सेपरेट और शो. सेवंथ का फर्स्ट हो जाएगा. सेकंड साइन की पावर 4 को नीचे ले जाना, कोस एक्स अपॉन साइन की पावर 4 इंटीग्रेशन साइन एक्स को डिपुट कर देना. मतलब इन तीनों मेथड्स में हल्का सा आपका इंडेफिनेट इंटीग्रल का भी रिवीजन हो जाएगा. ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे. डिफरेंशियल इक्वेशन में जहाँ हमें इंटीग्रेशन परफॉर्म करना पड़ेगा वहाँ क्वेश्चंस का लेवल ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन फिर भी हल्का सा आपके पास जो रिवीजन है इंडेफिनेट इंटीग्रल का वो यहाँ पर कंप्लीट होगा. साइन ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए दिया हुआ है. साइन ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए. जब तक डेरिवेटिव के ऊपर कोई ऑपरेशन है तब तक वेरिएबल सेपरेट हो ही नहीं सकते. डेरिवेटिव को ऑपरेशन से फ्री करना पड़ेगा. dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स ए आ गया जो कि कांस्टेंट है, ना x का फंक्शन ना y का फंक्शन. वेरिएबल सेपरेट ही dx इधर आके मल्टीप्लाई इंटीग्रेट कर दिया. 1 का इंटीग्रेशन y के विद रिस्पेक्ट में y हो गया. साइन इनवर्स a कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x हो गया और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका सॉल्यूशन. 8th का जो फर्स्ट पार्ट है, पहले +1 को राइट में लेके आओ, +1 को राइट में लेके जाओ. dy e की पावर x इंटू dy बाई डी एक्स. +1 इक्वल टू एक्स है. सबसे पहले प्लस का 1 परली तरफ जाएगा, -1 हो गया. उसके बाद dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई x माइनस 1 अपॉन में, यहाँ मल्टीप्लाई है, राइट में जाके डिवाइड हो जाएगा. e की पावर x ऊपर आके e की पावर माइनस एक्स हो गई.
वेरिएबल सेपरेट dy x माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स और dx बाई पार्ट इंटीग्रेशन एल्जेब्रिक फर्स्ट सारा, ये सेकंड। क्या आएगा? फर्स्ट एलजीब्रिक, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 माइनस साइन, लेफ्ट हैंड साइड का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा जो y आ जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। ये जो नीचे माइनस 1 है तो माइनस को प्लस बढ़ा देगा। e की पावर माइनस एक्स का फिर से इंटीग्रेशन, e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से। ये सोल्व करेगा, शायद ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। नेगेटिव बाहर है, ये बड़ा नेगेटिव x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, माइनस का e की पावर माइनस एक्स और ये माइनस का e की पावर माइनस एक्स, ब्रैकेट खुलेगी, ये माइनस और ये प्लस, इससे ये वाले टर्म कैंसिल और लास्ट में ऐड हो जाएगा। तो लास्ट में सॉल्यूशन आपका आएगा y इक्वल टू माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और वी कैन राइट इट एज y प्लस x इंटू ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़। ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसमें गिवन है बता दे। देखिए इसमें dy बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स तो दिया हुआ, राइट में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू टेन इनवर्स एक्स, फिर बाई पार्ट dy इक्वल टू x इंटू टेन इनवर्स एक्स और dx। छोड़ रहा हूँ इसको मैं। वाई डैश 9 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, वाई डैश इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और बाहर दिया हुआ है कोस स्क्वायर वाई। वाई डैश का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर वाई। ये x का फंक्शन है, y का फंक्शन है, कोस स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स वी गेट dy अपॉन कोस स्क्वायर वाई, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और dx। ये कोस स्क्वायर वाई ऊपर जाके सीकेंड स्क्वायर वाई हो गया। अगले स्टेप में लिखो इंटीग्रेटिंग, वी गेट सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई, ये कोस टू एक्स का फॉर्मूला है, कोस टू एक्स और डी एक्स। सीकेंड स्क्वायर वाई का इंटीग्रेशन हो गया टेन वाई, कोस टू एक्स का साइन टू एक्स अपॉन 2, और प्लस में आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। इसका सेकंड पार्ट एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x और dx, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का 2x dx प्लस साइन एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2y dy, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2y और dy इक्वल टू 0। दोनों टर्म इक्वल टू के एक ही तरफ हैं, एक टर्म को लेफ्ट में रखो, एक को राइट। एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 2x dx इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 2y और dy। x कॉमन निकाल लिया यहाँ से, वाई स्क्वेयर प्लस 2 और dx
माइनस वाई कॉमन निकाल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और dy। अगर मैं कॉमन नहीं निकाल रहा तो ये एक्स और वाई सेपरेट नहीं होंगे। वेरिएबल सेपरेट करने का मतलब है मिक्सिंग तो कहीं पर होनी नहीं चाहिए, या तो टोटल एक्स का फंक्शन या टोटल वाई का फंक्शन। अब एक्स का फंक्शन तो लेफ्ट में आ जाएगा क्योंकि डी एक्स नंबरेटर में लेफ्ट साइड में, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड। अगला स्टेप लिखोगे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। वी गेट एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 और डी एक्स, ये वाई स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड हो जाएगा, माइनस का वाई अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस 2 और डी वाई। नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देना। अगला स्टेप 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस में लॉग सी, क्योंकि दोनों इंटीग्रेशन लॉग में आ ली, इसीलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी को भी मैंने लॉग सी लिया। बेटा इसी प्रकार इसका थर्ड पार्ट है। 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सेम, अपने आप निकालेंगे, छोड़ रहा हूँ मैं। आप देखें इसके अंदर सेकंड पार्ट भी ऐसे हो जाएगा, 10th 11th एक जैसे हैं। 12th का सेकंड पार्ट देखें, 12th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, एक जैसे हैं। थोड़ी सी इसके अंदर वैसे की बात का ध्यान रखना है कि वेरिएबल सेपरेट करते समय अगर दोनों टर्म इक्वल टू के एक ही तरफ है तो एक टर्म लेफ्ट में एक राइट में, दो जगह dx दो जगह dy, तीन जगह dy आ रहा है तो dy वाली सारी टर्म इकट्ठी, dx वाली सारी टर्म इकट्ठी, फिर उनके फैक्टर्स बढ़ाएं ताकि x और y वाली टर्म सेपरेट हो जाएं, फिर वेरिएबल सेपरेट और उसके बाद इंटीग्रेशन। 12th का सेकंड पार्ट गिवन है e की पावर x इंटू में 10y प्लस में, बेटा इसके साथ dx नहीं दिया हुआ, अकेला dy है, प्रिंटिंग मिस्टेक इसमें, प्लस में 1 माइनस e की पावर x सेकेंड स्क्वायर y और dy, केवल dy है dx नहीं है। अगर अकेला dy है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है, अकेला अगर dy है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसके साथ dx दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करें, एक टर्म लेफ्ट में एक राइट में, e की पावर x इंटू 10y और dx इक्वल टू, ये टर्म परली तरफ जाके माइनस की हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ 1 माइनस e की पावर x सेकेंड स्क्वायर y और dy। इस माइनस को अंदर एडजस्ट कर दिया, माइनस को e की पावर x माइनस 1 आ